हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आप लोगों को कुछ न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो आप लोग को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। और लिस्ट में जितनी ड्रामास है सभी एडोरेबल है, जिन्हें आप लोग को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। और कुछ ड्रामास तो इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप देख करके बोलोगे भाई क्या ही ड्रामा है। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामास है ये सब जानने के लिए आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉर्नर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे लगता है हमें सिर्फ दोस्त ही रहना चाहिए। दोस्त कभी कपल नहीं बन सकते। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है ऑलवेज होम। ये ड्रामा एक बहुत ही प्यारी हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इसमें 4 दोस्तों की हाई स्कूल से करियर तक की बहुत ही रिलेटेबल जर्नी दिखाई गई है और इस जर्नी में इन चारों दोस्तों के बीच लव स्क्वायर भी डेवलप हो जाता है, जो इस ड्रामा के रिलेटेबल प्लॉट को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चेंग वेंग की, जो रिसेंटली अपने फैमिली के साथ नए सिटी में ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर होते ही उसकी फ्रेंडशिप नेबरहुड के 2 लड़के सिची और सॉन्ग से हो जाती है। सिची और सॉन्ग की पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ सिची एक केयरफ्री लड़का है जो फुटबॉलर बनना चाहता है और वहीं सॉन्ग एक सेंसिबल टॉप स्टूडेंट है। और इन दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट होने के बावजूद भी इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा गहरी है। और इन दोनों के फ्रेंडशिप और एक लड़की किकी के फ्रेंडशिप की वजह से ही चेंग वेंग बहुत जल्दी इस नए सिटी में सेटल हो जाती है। और जैसे जैसे ये चारों एक साथ टाइम बिताते हैं, इन चारों के बीच लव स्क्वायर डेवलप हो जाता है। जिस लव स्क्वायर में चेंग वेंग सिची को पसंद करती है तो सिची किकी को और किकी सॉन्ग को और सॉन्ग चेंग वेंग को। तब इन चारों दोस्तों के लव स्क्वायर में किसका पेयर किसके साथ बैठता है और इन चारों के स्कूल से लेकर करियर तक की जर्नी में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम्हें चैन वॉर्नर पसंद है। हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं जो लिख रही हूँ वही सच हो रहा है, शायद कोई और मरने वाला है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है लवली हॉरिबली। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत यूनिक है, पर उस कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन बहुत बुरा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ओसॉन और फिलिप की। ये दोनों एक साथ एक ही दिन और एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, इसलिए इन दोनों की डेस्टिनी आपस में कनेक्टेड है। और इसी वजह से जब ये दोनों बचपन में एक साथ बीमार पड़ते हैं तो ओसॉन के पेरेंट्स ओसॉन को फिलिप के तांत्रिक माँ के पास ले जाते हैं, जो ओसॉन को ठीक करने के बदले ओसॉन का सारा गुड लक एक मैजिकल लॉकेट के थ्रू अपने बेटे फिलिप में ट्रांसफर कर देती है। और अब इसी लॉकेट और एक्स्ट्रा गुड लक की वजह से फिलिप एक टॉप एक्टर बन गया है और वहीं ओसॉन बैड लक की वजह से एक स्ट्रगलिंग स्क्रिप्ट राइटर है। और जब एक ड्रामा की वजह से इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है तो स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग लेयर ऐड हो जाता है। और वो लेयर ये है कि ओसॉन अपने स्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिख रही है वो रियल लाइफ में भी हो रहा है, फिर चाहे वो एक्सीडेंट हो या डेथ। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है और साथ में काम करने की वजह से इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है और क्या इन दोनों का कनेक्टेड हाफ डेस्टिनी इन दोनों के प्यार को कंप्लीट होने देगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मेरे सामने ही लिखो, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होगा। उसे बचाने के लिए मुझे स्क्रिप्ट खत्म करनी होगी। क्लिनिकल मेडिसिन क्लास ऑफ 2012। आपको मैं अब भी याद हूँ? मेरे दिमाग की परेशानी समझने में अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव इज पेनिसिया। ये ड्रामा एक डिसेंट रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल ड्रामा है जो स्टार्ट तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे में होती है पर एंड आते थे पेस खो देती है। और इस ड्रामा की लव स्टोरी आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक न्यूरो सर्जन स्लैश प्रोफेसर कुयून की, जो फिक्शनल नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में जाता है मेडिकल मिशन के लिए। और वहाँ बहुत ही क्रियोटिक अंदाज में उसकी मुलाकात होती है अपनी फॉर्मर स्टूडेंट सुवेई से, जो कॉलेज टाइम में एक टॉप की मेडिकल स्टूडेंट थी, पर पता नहीं क्यों उसने आधे में ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और अब वो टूरिस्ट को स्कैम करके अपना गुजारा कर रही है। और उसकी मेडिकल स्किल आज भी टॉप नॉच है, इसलिए गुयुन बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिर सुवेई ऐसी लाइफ क्यों जी रही है। और यही जानने के लिए वो सुवेई के साथ टाइम बिताने लगता है। और वो जैसे जैसे सुवेई के साथ टाइम बिताता है उसे सुवेई से उतना ही गहरा प्यार होने लगता है। और जैसे ही गुयुन को पता चलता है कि सुवेई एक बहुत ही डेडली न्यूरोलॉजिकल डिसीज से सफर कर रही है, तभी सुवेई बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली जाती है। तो अब क्या गुयुन सुवेई को ढूंढ कर और उसके बीमारी का इलाज कर अपने प्यार को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम्हारे साथ जब भी होती हूँ मुसीबत आ जाती है। जिन्हें मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ वो मुझे छोड़कर चले क्यों जाता है। कंट्री में हम दोनों ने कितना कुछ साथ में किया था, लेकिन फिर
हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है साउथ विंड नोज। ये ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल ड्रामा है। इसकी लव स्टोरी तो बहुत क्यूट है पर स्टोरी बहुत ही एवरेज है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सर्जन यूकी जो एक रिमोट विलेज एरिया में जाती है मेडिकल मिशन के लिए, जो विलेज पॉवर्टी से सफर कर रही है। और उसी विलेज में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्चर यूनसिन भी जाता है जो बहुत बड़े कंपनी का एयर भी है, इसलिए वो थोड़ा सा कोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और उसके इसी पर्सनालिटी की वजह से इन दोनों के बीच पहली मुलाकात में रिफ्ट क्रिएट हो जाता है और इसी रिमोट विलेज में एक साथ काम करते करते इन दोनों के बीच एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। पर ये दोनों इस बात से अनजान है कि आगे चलकर इन दोनों की लव स्टोरी में 3 बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है। मुसीबत नंबर 1, मेल कैरेक्टर की माँ जो अपने बेटे की शादी अपने पसंद की लड़की से करवाना चाहती है। मुसीबत नंबर 2, यूनसुन का नाजायज भाई जो अपने माँ के साथ हुए नाइंसाफी का बदला यूनसुन से और उसके फैमिली से लेना चाहता है। और मुसीबत नंबर 3, यूनसुन के फैमिली का चूंकि पेरेंट्स के डेथ में इनडायरेक्ट कनेक्शन। तो अब के ये दोनों इन तीनों मुसीबतों से ओवरकम करके अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुली बना पाएंगे नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ हम हमेशा साथ रहेंगे। इस जीवन में मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लव लाइक द गैलेक्सी। ये एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में ब्रिलियंट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एम्परर वॉन के फॉस्टर सन लिंगबेई की, जो सेल्फ मिशन पे निकला है ये पता लगाने की पास्ट में उसके पूरे क्लैन को किसने मारा था। और इसी मिशन के दौरान उसकी मुलाकात होती है शाओ शियांग से, जिससे लिंगबेई को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। दरअसल शाओ शियांग जनरल चैंग की बेटी है जिसके पेरेंट्स उसे बचपन में ही छोड़कर वॉर में लड़ने चले गए थे और तब से ही शाओ शियांग अपनी मैनिपुलेटिव आंट और दादी के साथ रह रही है जो शाओ शियांग को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है। और इसी अब्यूज से बचने के लिए शाओ शियांग बहुत ही वियर्ड और मैनरलेस वे में बिहेव करती है और वो एक्चुअली में एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर लड़की है। और शाओ शियांग के इसी वियर्ड बिहेवियर और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी शादी लिंगबेई के साथ तय हो जाती है। और इनकी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं क्योंकि लिंगबेई एम्परर का फॉस्टर सन है, इसलिए बहुत से लोग इस शादी के अगेंस्ट हैं। और इसके ऊपर से कुछ और जनरल और प्रिंसेस हैं जो लिंगबेई और शाओ शियांग से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो सब इन दोनों के प्यार में बहुत प्रॉब्लम लाते हैं। तो अब के ये दोनों इतने सारे चैलेंजेस को पार करके अपने प्यार को कामयाब बना पाते हैं नहीं, और वो कौन था जिसने लिंगबेई के पूरे क्लैन को मारा था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। मुझे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी एक लड़की मेरे सामने आती है मुझे बचाओ! जिसे मैं हर हाल में बचाना चाहता हूँ। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है द K2। ये प्रॉपर कल्ट क्लासी रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको स्लो बर्निंग रोमांस मिलेगा, पॉलिटिकल माइंड गेम मिलेगा और अधूरे प्यार की सफरिंग मिलेगी। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिहा की, जो इराक में मशीनरी सोल्जर था और वो अपने गर्लफ्रेंड रैनी के साथ एक खूबसूरत लाइफ जी रहा होता है। और तभी एक दिन रैनी का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर का इल्जाम जिहा के ऊपर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रैनी के मर्डर में किसी बड़े कोरियन पर्सनालिटी का हाथ है और इसलिए मजबूरी में उससे इराक छोड़कर कोरिया भागना पड़ता है। और कोरिया में वो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट सीजुन की बेटी एना का बॉडीगार्ड बन जाता है, जिस बेटी को पता नहीं कौन हमेशा मारने की कोशिश करता रहता है और इसलिए जिहा को उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और ऐसा करते करते उन दोनों को एक दूसरे से बहुत वार्म प्यार हो जाता है। तो अब रैनी को किसने मारा और क्या जिहा इस बार अपने प्यार को बचा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास एक्शन क्राइम थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जितना तुमने सोचा है मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूँ। होमोनो ने आज तक बस एक ही किताब लिखी है, उसे भी लिखे 20 साल हो गए। उसके बाद ये कोई दूसरी किताब लिख ही नहीं पाए। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो। एक बहुत ही यूनिक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है। इसके प्लॉट जैसा कॉन्सेप्ट मैंने पहले किसी भी ड्रामा में नहीं देखा। ये ड्रामा लिटरली एक ब्रिलियंट ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लिटरेचर कॉलेज प्रोफेसर मोह की, जो डेस्परेटली एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहता था और वो फील्ड राइटर के टैग से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया और इसी वजह से वो खुद से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। पर फिर एक दिन वो अपने स्टूडेंट ली कैंग के कुछ लिखे हुए लाइन्स को पढ़ता है और ली कैंग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेचर स्किल को देखकर मोह शॉक्ड हो जाता है और उसे ली कैंग के अंदर वो पोटेंशियल दिखता है जो खुद कभी अचीव नहीं कर पाया। इसलिए मोह ली कैंग को प्राइवेट लिटरेचर ट्यूशन देने लगता है। पर मोह इस बात से अनजान है कि ली कैंग के राइटिंग आइडिया का सोर्स बहुत इलीगल है। दरअसल ली कैंग दूसरों के प्राइवेट लाइफ और बोरिज्म में ताकाझाकी करके अपने लिटरेचर को लिखता है। तो अब ली कैंग का स्कोपोपिलिया और मोह का राइटिंग ऑब्सेशन इन दोनों से कितने सारे हद को तोड़वाकर इनसे क्या क्या करवाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। दरवाजा खोलने के बाद ही मुझे समझ आया कि मैं असल में कौन सा दरवाजा खोलना चाहता था। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 हाई स्कूल पर बेस्ड एक्शन थ्रिलर कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।